क्या है, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने प्रेस के सभी भाइयों को नमस्कार और आदर। मैं आप सब भाइयों से विनती करता हूँ कि आप जो है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और जैसे कि आप जानते हैं चुनावी बिगुल बज चुका है और मैं जिला परिषद का कैंडिडेट हूँ वार्ड नंबर 13 से, और मेरा एक ही नारा है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं अपने वार्ड को अपने परिवार की तरह संभाल के रखूँगा और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे वार्ड के वासियों को कहीं भी किसी भी मुश्किल में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई थाने का काम है, कोई चौकी का काम है। और बाकी पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकता के तौर पे गाँव के कुछ काम प्राथमिकता के तौर पे हैं, उन कामों को मैं पहले करूँगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं झाड़ू के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के आशीर्वाद से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट के रूप में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। उस खुशी का कारण ये है कि जो दिल्ली का पैटर्न है, मैं चाहता हूँ कि वही पैटर्न मेरे हरियाणा में रिपीट हो। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो उदाहरण वर्ल्ड लेवल पे प्रस्तुत किया है एजुकेशन को लेके, मैं वही उदाहरण अपने हरियाणा में भी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गरीब परिवार का बच्चा उसी बढ़िया स्कूल में फख्र के साथ जाए और कहे हाँ मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे नाम कटवा के वो फख्र से उस सरकारी स्कूल का विद्यार्थी बने और उसमें शिक्षा ग्रहण करे। आप जानते ही हैं जैसे कि हमारे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे पीछे ट्रम्प, उनकी वाइफ एजुकेशन पैटर्न देखने के लिए स्पेशली दिल्ली में आए थे। वही पैटर्न मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ अपनी वार्ड में। मैं सभी अपने वार्ड के वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरी वार्ड के 15 गांव हैं, जिसमें चूरनी से शुरू होता है ये मेरा वार्ड। चूरनी, संघोवा, संघोई, रंबा, दरड़, कुराली, सलारू, अब्दुल्लापुर, टिकरी, टपराना और दलियानपुर, और 4 गांव मेरे जीटी रोड पार के हैं, जिनमें प्रमुख गांव पुंडरक, चमारखेड़ा, रुकनपुर और रतनगढ़ गांव है जो जेल के बैक साइड में पड़ता है। मैं सभी मेरे वार्ड के वासियों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने देखिए पिछले कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन हाँ मुझे पता है उसमें से 7-8 गांव में ये कैंडिडेट गया ही नहीं और वो बहुत निराश बैठे हैं, और कुछ ने तो कहा हम इस बार वोट भी नहीं डालेंगे। मैंने उनको समझाया नहीं, ऐसा मत करो, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, आप मेरे को वोट दो और मैं आपको बेहतर शिक्षा और बेहतर मोहल्ला क्लिनिक, जो केजरीवाल साहब ने एक दुनिया का नायाब तोहफा एक गरीब आदमी को दिया है, बिल्कुल नॉमिनल 10-5 रुपए की पर्ची में, कि शायद फ्री है, पर्ची भी नहीं है, आप उसमें टेस्ट होते हैं गरीब आदमी के और उसी में उसका इलाज भी हो रहा है, और 3 स्टार 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज हो रहा है। क्या इससे बढ़िया गरीब आदमी के लिए कोई अच्छी बात हो सकती है कि उसका एक बढ़िया एसी वाले 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो? इससे बेहतर कुछ नहीं है। और जैसे कि केजरीवाल साहब ने एक और स्कीम लॉन्च की है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें अगर कोई उस एक्सीडेंट वाले आदमी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसको 2000 रुपये का इनाम दिया जाता है, ताकि बेशकीमती जिंदगी बच जाए, और उसको इनाम के तौर पर 2000 रुपये की राशि दी जाती है। हम भी चाहते हैं कि गरीब आदमी का ऐसे ही इलाज भी हो, और जो सपोर्ट करता है पेशेंट को उसका भी मान सम्मान हो। अब बात आती है आंगनबाड़ी की।
देखो, मेरे हर गांव में 1 से 2 या किसी बड़े गांव में 3 आंगनबाड़ी भी है। मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी है उनका जो आप इस वक्त देखोगे उसका हाल तो बहुत बुरा हाल है। उसमें क्या हो रहा है कि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, वो इस टाइम बहुत ही मतलब दयनीय हालत में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम ये जो आंगनवाड़ी है इनमें लाइट का प्रबंध किया जाएगा, और वो भी सोलर लाइट का, ताकि जो झंझट है बिल का वो भी समाप्त हो जाए, और उसमें पंखे का और पीने स्वच्छ पानी का जैसे कूलर वगैरह भी उसमें इस्टेब्लिश किया जाए। और मेरे को एक पत्रकार भाई ने पूछा कि आप मान लो सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप कैसे करोगे। तो मैंने बोला मेरे गांव से 15 के करीब NRI बच्चे गए हुए हैं, शायद 25 इस टाइम वो गिनती 25 हो चुकी है। तो मेरे कुल गांव है 15, तो आंगनबाड़ी भी मेरे अंदाजे से 25 के करीब है। मैं एक बच्चे को एक आंगनबाड़ी गोद में दे दूंगा और उनको कह दूंगा कि आप इस आंगनबाड़ी को संभालो, इसका खर्चा आप संभालो, देख रेख हम करेंगे। तो कितना बड़ा काम है, कुछ भी नहीं है। उसमें खर्चा क्या आना है, एक आंगनबाड़ी का क्या 50,000 आ जाएगा जी, मैक्सिमम 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। उसमें लगता क्या है, 2 पंखे, एक वाटर कूलर और एक सोलर 2 किलोवाट का सोलर पैनल एस्टेब्लिश कर दिया जाए। उसी में हमारा जो है एक अच्छा जो है भविष्य तैयार होगा। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एरिया की 3 सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं बिल्कुल इस टाइम। एक जो मेरे गांव, मैं दरड़ गांव का रहने वाला हूं, और दरड़ गांव से संगोई को एक सड़क जाती है, वो बिल्कुल ही जर्जर पड़ी है। एक रंबा अड्डे से सड़क जाती है संगोई को, वो भी बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। उस पर हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और उस पर पैदल चलते हुए भी शर्म आती है, इतना बुरा हाल है। इन 2 सड़कों को बिल्कुल प्राथमिक तौर पे बढ़िया बनाया जाएगा। और 2 रास्ते, जो ड्रेन आती है मेरे जो वार्ड है, इसके साथ साथ ड्रेन आती है संगोवा से, ये दलालपुर वाली साइड में आती है। उस ड्रेन पे 2 रास्ते जो है ना बीच में ब्रेक हो रहे हैं। एक रास्ता तो टपराना से दरड़ की तरफ है ड्रेन पे, वो मेरे ख्याल से 10 एकड़ के करीब ब्रेक हो रहा है, वो उसमें बनना बाकी है। एक वो बनाऊंगा बिल्कुल शुरू में, और एक रास्ता जो टपराना से दलियानपुर की तरफ जाता है वो ब्रेक हो रहा है। उसमें इतने खड्डे हैं, 2-2 फुट के खड्डे हैं, लेकिन लोग फिर भी मजबूर है क्योंकि उनका रास्ता है उधर से जाने का। रिश्तेदारियां हैं आपस में, एक गांव की दूसरे गांव में रिश्तेदारियां हैं, तो कैसे क्या करोगे। और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ये रास्तों का बताया, इधर जो गांव पुंडरक वाली साइड में है, उधर भी 1-2 रास्ते मेरे ध्यान में है, उनको भी कवर करूँगा। और बाकी बस शेल्टर्स, बस स्टैंड शेल्टर्स, ताकि जो मेरे अपना गांव